हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विथ दीप यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। और बाकी के दो क्लासेस जो मैंने अभी तक बेसिक्स के करवाए हैं, आप सभी लोगों ने देखे हैं, आपको कैसा लगा? ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अभी बेसिक ही चल रहा है। तो दो ही क्लास हुई है, मैं उसका भी रिकैप इस क्लास में करवा दूँगा। ठीक है, तो यूट्यूब पर पहली बार है कि इंग्लिश ग्रामर आपको नर्सरी राइम्स के रूप में, आप बोल सकते हो सॉन्ग के फॉर्म में आपको सिखाया जा रहा है। एक झलक है यहाँ पे, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि कैसे इसको राइमिंग वर्ड्स में बनाया गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि हमारे इस सीरीज का कंटेंट क्या होगा, क्या प्लान रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स पे ही हैं, दो ही क्लास हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एलिमेंट्री लेवल पे। तो जो भी एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। फिर हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। फिर होगा एडवांस लेवल। जब चारों लेवल हो जाएगा, फिर हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे कर लेंगे। ठीक है, फिर एक रैप अप करवाऊंगा जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशन वाले कुछ कोट्स होंगे, आपको कुछ बताया जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं क्लास से, या जिन लोगों ने दो क्लासेज ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए ये एक रिकैप है कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक स्टडी कर रखा है। तो हम लोगों ने सीखा था कि ग्रामर क्या होता है, सारी बातें डिस्कस की थी डिटेल में। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ग्रामर की हमें ज़रूरत क्यों होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिलेबल क्या होते हैं, वर्ड क्या होती है, सेंटेंसेस क्या होती है, सबका एक मैंने ओवरव्यू दिया था और डिटेल में बताया था। ठीक है, और लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने नाउन बता दिया था। ठीक है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करने, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी एक नेमोनिक सॉन्ग के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बात की थी हम लोगों ने प्रोनाउन की, ये भी डिस्कस किया था वैसे ही, टिप्स ट्रिक्स और नेमोनिक सॉन्ग्स के साथ। उसके बाद हम लोगों ने की थी बात एडजेक्टिव की, और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वर्ब की। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बाद की चीज़ें, वर्ब की बाद की चीज़ें, एडवर्ब वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज की क्लास में क्या क्या होने वाला, आइए एक झलक देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सॉन्ग होगा। ठीक है, जब तक बेसिक्स चलेंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच सॉन्ग आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू होगा, आज पार्ट 2 है और फाइनल पार्ट है। और क्या होंगे, नेमोनिक्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगा, ताकि आप आसानी से चीज़ों को याद कर सको। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था आप सभी के प्रैक्टिस के लिए, या फिर जो भी रहता है मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो ये सॉन्ग है। ठीक है, मैं हर बार बताऊंगा नहीं, बस दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सीरीज पे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे एडवर्ब की, कि एडवर्ब होता क्या है। तो ये है इसका डेफिनेशन: एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, टेलिंग अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये बताता है कैसे, कब, कहाँ या कितना है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? तो एडवर्ब बताता है, चाहे वो वर्ब के बारे में हो या एडवर्ब के बारे में हो। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के बारे में हो, सब के बारे में क्या, कितना, कहाँ, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? तो एडवर्ब बताता है। ओके, एग्जाम्पल देख लो: क्विकली, नाउ, हेयर, वेरी। यूजेज क्या है? सी रन्स क्विकली। क्विकली क्या बता रहा है कि कैसे वो दौड़ रही है, बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। तो आप पूछो ना कैसे दौड़ रही है, तो आंसर क्या आएगा? बहुत तेज़ी से। ठीक है, आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एक छोटा सा ओवरव्यू है। पहला है मैनर, हाउ समथिंग हैपन, कैसे कोई भी चीज़ होता है वो दिखाता है मैनर। एग्जाम्पल: स्लोली, कोई भी चीज़ स्लो चल रहा है, हैप्पीली चल रहा है। ठीक है, तो वो मैनर बता रहा है। नेक्स्ट है टाइम, कि कब हो रहा है, नाउ, अभी या बाद में। ठीक है, उसके बाद है प्लेस, कहाँ पे हो रहा है, हेयर, देयर, आउटसाइड।
ठीक है। और लास्ट है डिग्री, कि किस हद तक हो रहा है, वेरी, टू, बहुत ज़्यादा या कम। ओके, तो आइए देखते हैं आगे कि हम लोग एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं। तो कैसे सीखेंगे? पहला ट्रिक है आपके लिए कि हमें पूछना है सेंटेंस से, हाउ, कैसे, वेन, वेयर, हाउ मच। तो जवाब जो देगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देख लो, रन फास्ट। फास्ट हमें बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, ठीक है। कैसा दौड़ रहा है, तो फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है ना कि कैसे, हाउ का आंसर दे रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि लुक फॉर एल वाई। लास्ट में एल वाई हमेशा लगा होता है मैक्सिमम एडवर्ब के, जैसे स्लोली, ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये सब एल वाई उसमें लगा रहता है, आगे एग्जांपल देखोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है इफ़ इट ऐड डिटेल टू एक्शन। अगर एक्शन में कोई डिटेल ऐड कर रहा है तो वो भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब के लिए आप ये ले सकते हो कि एड्स डिटेल, ठीक है। एडवर्ब का काम क्या है, डिटेल ऐड करना। जैसे वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग है, रियली ब्रिलियंट, ठीक है। ब्रिलियंट के पहले जो रियली लगा है, ठीक है, एक्साइटिंग के पहले वेरी लगा, ये सब क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो आप एडवर्ब को ही तोड़ोगे तो तोड़ के आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, शॉर्टकट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए निमोनिक सॉन्ग है एडवर्ब के लिए। एडवर्ब ओ एडवर्ब, स्पाइस इट अप क्विकली, नाउ फिल माई कप, हेयर एंड देयर वेरी सो फाइन, एडवर्ब मैजिक मेक्स इट शाइन, हाउ यू रन वेन यू प्ले, डिग्री बूस्ट इन अ ब्राइट न्यू वे, आउटसाइड इनसाइड द फन वॉन्ट स्टॉप, एडवर्ब एडवेंचर रीच द टॉप, ठीक है। इसको समझो क्या कह रहा है कि एडवर्ब वो एडवर्ब स्पाइस इट अप, क्या कर रहा है, आपके शब्द को स्पाइस कर रहा है, कैसे, जैसे क्विकली, नाउ, ठीक है, फिल, ये सब क्या है, एडवर्ब है। फिल माई कप, ठीक है, क्विकली नाउ से आपके कप को फिल कर रहा है, मतलब आपके सेंटेंस को फिल कर रहा है। हेयर देयर वेरी सो फाइन, एडवर्ब मैजिक मेक्स इट साइन, हेयर देयर ये भी एडवर्ब है, ठीक है। हाउ यू रन, कैसे आप दौड़ते हो, कैसे आप, कब आप प्ले करते हो, उसका जवाब भी कौन दे रहा है, एडवर्ब दे रहा है। डिग्री कितना है, ठीक है, बूस्ट इन ब्राइट न्यू वे, आउटसाइड इनसाइड द फन ऑन स्टॉप, एडवर्ब एडवेंचर रीच द टॉप। ओके, ये देखो, क्लियरली, ऑफन, वेरी, एग्जैक्टली, वेल, ऑलवेज, स्लोली, ठीक है। एल वाई लगा है ना, यही मैं बता रहा था कि एल वाई लगा रहता है, नाइसली, ठीक है, सॉफ्टली, मोस्टली, स्लोली, एल वाई लगा है, एग्जैक्टली एल वाई लगा है, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी एडवर्ब के बारे में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ कि आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको डिटेल में जब बताऊंगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी एक ओवरव्यू जान लो। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन। नाउन का दिखा रहा है तो प्रोनाउन का ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि नाउन की जगह पे ही वो इस्तेमाल होता है। एंड अदर वर्ड इंडिकेटिंग प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और मैनर। क्या कह रहा है, इंग्लिश में समझिए। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो नाउन और दूसरे शब्द के बीच रिश्ता बनाता है, ठीक है। नाउन और दूसरा जो शब्द है उसके बीच में रिश्ता बनाता है, ठीक है। जैसे जगह बताएगा, समय बताएगा, दिशा बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, या मैनर बताएगा, तरीका बताएगा किस तरीके से चीज़ें हो रही है। एग्जाम्पल देखो, इन, ऑन, ठीक है, जगह बता रहा है ना, ऑन, इन, एट, अंदर, बिफोर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल देख लो, द कैट इज ऑन द मैट। कैट कहाँ पे है, तो मैट पे है, तो जगह बता रहा है ना, ऑन, तो ऑन क्या कर रहा है, प्लेस बता रहा है, सोज प्लेस, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं। प्लेस, जगह बताएगा, जैसे इन, ऑन, अंदर, इन द रूम, कहाँ हो आप, तो रूम के अंदर। टाइम बताएगा, एट, ऑन, बिफोर, एग्जाम्पल है एट 5 PM। डायरेक्शन बताएगा, टू, टुवार्ड्स, इनटू, टू स्कूल, किधर जा रहे हो, तो स्कूल को जा रहे हो, तो आपको डायरेक्शन पता है कि आप स्कूल की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट है मैनर, ठीक है, विथ, बाय, विथ केयर, कैसे, तो केयर के साथ।
ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें किसको, तो प्रीपोजिशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइए देख लेते हैं ट्रिक से। ठीक है, देखते हैं ट्रिक। पहला ट्रिक और टिप्स क्या कह रहा है कि लुक फॉर स्मॉल वर्ड्स लिंकिंग नाउन टू एक्शन और टाइम। आपको वो स्मॉल वर्ड देखना है जो कि लिंक कर रहा है नाउन और एक्शन के बीच में। ठीक है, एक्शन हो या टाइम हो, उसके बीच में जो लिंकिंग होता है वही प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, सी सैट अंडर द ट्री। अंडर क्या है, एक की है कि वो कहाँ बैठी है। ठीक है, अंडर द ट्री लिंक कर रहा है ना कि पेड़ के नीचे बैठी है, तो वो क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट देख लो। आपको पूछना है सेंटेंस से, वेयर कहाँ, वेन, हाउ। तो जवाब प्रीपोजिशन हो सकता है। कहाँ है, तो किसी प्लेस में है, एट सम प्लेस। ठीक है, तो क्या है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है। वेन किस टाइम, एट नून। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रीपोजिशन। हाउ, ये सब का जवाब क्या देगा, प्रीपोजिशन देगा। ठीक है, ट्रिक है कि इमेजिन अ मैप, प्रीपोजिशन शो पोजीशन मेंटली। ठीक है, इमेजिन करो एक मैप का जहाँ पे पोजीशन जो शो करता है, ठीक है, वो कौन करता है, प्रीपोजिशन। आपको क्या दिखाता है, पोजीशन, कि कौन से जगह पे हो, किस टाइम पे हो, ठीक है, कहाँ पे हो, ये सब कौन दिखाता है, प्रीपोजिशन दिखाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये एक नेमोनिक्स है याद करने के लिए, प्रीपोजिशन के लिए, प्लेसेज, रिलेशनशिप, इजिली, पोजीशन टेल्स। ठीक है, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है प्रीपोजिशन का सॉन्ग, प्रीपोजिशन पार्टी, नेमोनिक सॉन्ग है। क्या है देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ओ प्रीपोजिशन लिंक्स इट ऑल, इन एंड ऑन, हियर द कॉल, अंडर, ओवर, टू एंड फ्रो, प्रीपोजिशन मेक्स इट गो, एट द टाइम, बाय द वे, with a smile every day, before or after, fun on end, preposition is my friend। ठीक है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन लिंक इट ऑल। प्रीपोजिशन का काम ही है लिंक करना, जैसे इन एंड ऑन। ठीक है, हियर द कॉल, अंडर, ओवर, टू एंड फ्रो, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मेक्स इट को, एट द टाइम, ठीक है, बाय द वे, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। एट, बाय, with a smile every day, before or after, fun on end, preposition is my friend। ओके, ये देख लो, ओवर, बिटवीन, बिसाइड, एवब, नियर, अंडर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड that connects words, phrases और clause helping ideas flow together। ठीक है, कंजंक्शन क्या करता है, वो शब्द है जो शब्द को, फ्रेज को, फ्रेज क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है, क्लॉज क्या होता है ये भी आगे क्लास में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लो कि कंजंक्शन क्या करता है, वो शब्द है जो शब्द, फ्रेज या क्लॉज को क्या करता है, जोड़ता है, ताकि बातें एक साथ चले। ठीक है, एक जैसा बात हो जाए। ठीक है, तो कंजंक्शन का क्या काम है, जोड़ने का, अलग अलग शब्द को, अलग अलग फ्रेज को, अलग अलग क्लॉज को जोड़ के एक जैसा बनाता है। जैसे ट्रेन की एक एक डब्बे जोड़ते हैं ना, तो ट्रेन एक जैसा हो जाता, वैसा ही है कंजंक्शन का काम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एंड, बट, और, बिकॉज, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। देख लेते हैं यूज कैसे। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था। ठीक है, बट इट रेन, लेकिन बारिश हो गई। ठीक है, अब बोल रहे हो कि बारिश हो गई, ये भी एक सेंटेंस अपने आप में सही है। मैं जाना चाहता था, ये भी सही है, लेकिन दोनों को लिंक कर रहा है कि आखिर आप जाना क्यों चाहते थे और क्यों नहीं गए। ठीक है, मैं जाना चाहता था मतलब वो जा नहीं पाया, जाना चाहता था क्यों, क्योंकि बारिश हो गई। तो दोनों को जो लिंक कर रहा है वो कौन सा है, कंजंक्शन है। ओके, बट ज्वाइंस द आइडिया, दो आइडिया को जोड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इक्वल पार्ट को जोड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग का काम क्या है, इक्वल पार्ट को ही जोड़ना, अलग अलग बात को नहीं, एंड, बट, और। ठीक है, सेम आइडिया को जोड़ता है। दूसरा है सब ऑर्डिनेटिंग, क्या है, बिकॉज, इफ,
ऑल दो। ज्वाइन डिपेंडेंट क्लॉज, जब क्लॉज बताऊंगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी याद कर लो, बस इतना समझ लो। को रिलेटिव आइदर और नाइदर नॉर, ये हमेशा पेयर में होता है, ठीक है, अकेला नहीं आएगा। आइदर आइदर होगा तो कहीं ना कहीं और दिखेगा, नाइदर होगा तो नॉर दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक्स की, कि कैसे हम लोग कंजंक्शन को पहचानेंगे सेंटेंस में, ठीक है। पहला टिप है, लुक फॉर वर्ड्स दैट लिंक टू थॉट्स। दो विचारों को जो जोड़ता होगा, ठीक है, उस वर्ड को देखना है। जैसे एग्जांपल है, सी स्टडीड एंड पास, ठीक है, उसने पढ़ाई की और वो पास हो गई, ठीक है। तो दो अलग अलग थॉट को जोड़ रहा है कि उसने पढ़ाई की और पास हो गई, ठीक है। एंड इज द लिंक, यहाँ पे एंड क्या है, लिंक है। नेक्स्ट देख लो, आपको पूछना है कि व्हाट ज्वाइंस दिस, इसको कौन जोड़ रहा है, ठीक है। जवाब क्या हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। लास्ट ट्रिक है, थिंक ऑफ कंजंक्शन एज कनेक्टर। कंजंक्शन को क्या समझो, एक कनेक्टर समझो। जैसे कि ट्रेन लिंक करता है ना कोच को एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करके, तो वैसे ही कंजंक्शन का काम है पजल के पीसेस को सॉल्व करना। ये देखो कंजंक्शन क्या करता है, इस पीसेस को सॉल्व करेगा। बिकॉज वेन सो लगा के आप पजल को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मिसिंग पार्ट है, इसके बिना आपका सेंटेंस अधूरा हो जाएगा अगर आप दो अलग अलग थॉट को मिलाना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। कंजंक्शन का काम क्या है, ये अब खुद में बता रहा है कि कनेक्ट आवर, ठीक है, हमें कनेक्ट करता है। नाइस ज्वाइनिंग यूनिट टुगेदर नाउ। आइए देख लेते हैं कंजंक्शन का कनेक्शन। सॉन्ग्स है, ठीक है, राइम बोल लो। कंजंक्शन ओ कंजंक्शन लिंक्स द फ्लो एंड बट वॉच इट ग्रो, और एंड बिकॉज ideas unite, conjunction makes it bright, if or though join with care, either or a perfect pair, sentences dance never apart, conjunction rules my heart, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है, फ्लो को लिंक करता है, ठीक है। एंड और बट हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और एंड बिकॉज भी हो गए, जो कि आइडिया को क्या करता है, यूनाइट करता है, दो अलग अलग आइडिया को यूनाइट करता है। कंजंक्शन मेक्स इट ब्राइट, ठीक है। इफ और दो, ठीक है, ज्वाइन करता है केयर के साथ। आइदर और क्या है, एक परफेक्ट पेयर है, जैसे नाइदर नॉर है, तो ये सब क्या है, कंजंक्शन है। सेंटेंसेस डांसेस नेवर अपार्ट, अलग अलग होकर नहीं डांस कर रही है। कंजंक्शन रूल्स माई हार्ट, ओके। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये राइम्स, सारी चीज़ें आप कमेंट में बताते रहो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन और सरप्राइज, ऑफन स्टैंडिंग एलोन और विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसको पहचानना काफ़ी ईजी है, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, वो शब्द है या फ्रेज है जो आपका इमोशन तुरंत दिखाता है, तुरंत आपका जो इमोशन है उसको शो करता है। आप उसका यूज करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपका इमोशन क्या है, आप हैरान तो नहीं है, सरप्राइज तो नहीं है, सारा कुछ इमोशन आपका वो दिखाएगा। कौन, तो इंटरजेक्शन। और ये एक्सक्लेमेशन साइन के साथ भी आता है और कभी कभी उसके बिना भी आता है, ठीक है। अक्सर किसके साथ आता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो क्या है, वाओ, आउच, हे, अलास, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। सेंटेंस में कैसे है, वाओ, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। वाओ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्साइटमेंट दिखा रहा है आपका, अब बोलते हैं वाओ दैट्स अमेजिंग। जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, ठीक है, क्या क्या होता है। पहला था जॉय, जो खुशी दिखाता है, ठीक है, ये वाओ बोलते हो ना, ये वी वन, हम लोग जीत गए, ठीक है। नेक्स्ट है पेन, जो आपका दर्द दिखाता है, बोलते हैं आउच, ओ दैट्स हर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सरप्राइज, ओह, हे, जैसे है ना, ओह आई डिडंट नो, ओह मुझे ये नहीं पता था, तो ये क्या है, सरप्राइज दिखाता है। नेक्स्ट है सॉरो, ठीक है, अलास, ओ नो, अलास इट्स ओवर, आपका दुख, पीड़ा दिखाता है, सॉरो दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं ट्रिक्स क्या है इसको सीखने के लिए, इसको सेंटेंस में फाइंड करने के लिए। तो पहला तो है
कि एक्सक्लेमेशन साइन देखो या फिर आप क्या देखो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जहाँ पे आपको फीलिंग्स का अनुभव हो रहा है वहाँ क्या लगा होगा, इंटरजेक्शन। हे लुक देयर, हे क्या है, इंटरजेक्शन है। आप किसी को बोलते हो हे सरप्राइज से, लुक देयर, वहाँ देखो कुछ अच्छा है। नेक्स्ट है व्हाट इमोशन इज दिस, जवाब इंटरजेक्शन हो सकता है। अगर आप सेंटेंस से पूछोगे कि ये कौन सा इमोशन है, एंगर वाला है या हैप्पी वाला है या सैडनेस वाला है या वरी वाला है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटरजेक्शन आएगा। ठीक है, ट्रिक देख लो, इमेजिन शाउटिंग इट आउट, इमेजिन करो कि आप बहुत तेज चिल्ला रहे हो, तो कैसा ड्रामेटिक सा फील हो रहा है, जो वर्ड आपके मुंह से निकलेगा उस समय वही क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये भी देख लो इंटरजेक्शन क्या है, इंटेंस नॉइजी टॉक एक्सप्रेसिंग जॉयफुल एक्साइटमेंट नाउ। ठीक है, इंटेंस नॉइजी टॉक एक्सप्रेसिंग, ठीक है, जॉयफुल एक्साइटमेंट नाउ। आप इससे भी इसको याद कर सकते हो या फिर आप हमारे राइम्स के साथ जा सकते हो, इसके साथ आपको पता चल जाएगा वर्ड कौन सा, इसका काम क्या है, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या है, सारे राइम्स में ही है छुपे हुए, आपको सिर्फ ढूंढना है। इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन साउट इट लाउड, ठीक है, कैसे आपको चिल्लाना है लाउड में, वाओ एंड आउच मेक्स अ क्राउड, क्राउड क्या बोला, वाओ आउच, कहीं पे किसी को दर्द हुआ होगा, ठीक है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया। हे एंड अलास फीलिंग्स टेक फ्लाइट, इंटरजेक्शन साइंस सो ब्राइट, ओह फॉर सरप्राइज, ये फॉर चीयर, सरप्राइज के लिए ओह बोलते हैं और चीयर के लिए ये, पेन और जॉय इट्स ऑल हेयर, एक्सक्लेम विथ ग्ली नेवर साई, इंटरजेक्शन लिफ्ट अस हाई। ठीक है, इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन साउट इट लाउड, वाओ एंड आउच मेक अ क्राउड, हे एंड अलास फीलिंग्स टेक्स फ्लाइट, इंटरजेक्शन साइन सो ब्राइट, ओह फॉर सरप्राइज, ये फॉर चीयर, पेन और जॉय इट्स ऑल हेयर, एक्सक्लेम विथ ग्ली नेवर साई, इंटरजेक्शन लिफ्ट अस हाई। ठीक है, ये सब वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन, ओह आहा। देखो ये इमोटिकॉन से आपको सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा, जितने भी इमोटिकॉन्स होते हैं वो सारे आपके इंटरजेक्शन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, होमवर्क है आपके लिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, एडवर्ब के 5 क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन है, ठीक है, कंजंक्शन के 5 क्वेश्चन है और इंटरजेक्शन के 5 क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग, क्या आपका स्कोर आता है, ठीक है, ऑनेस्टली आप लोगों को इसको सॉल्व करना, जो भी स्कोर आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो में बताओ या नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ग्रामर इस राइम्स के साथ अमेजिंग वे में एकदम बेसिक से सीखना है, 0 लेवल से। ठीक है, और कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो भी सजेशन है, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या और चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है, सारी कुछ आप बता सकते हो। ठीक है, आई एम ओके इवन यू डोंट सब्सक्राइब नाउ, यू डोंट, ठीक है, तो इसकी बात मान लीजिए डॉगेश भाई की, वरना ये सैड हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।